तो फिर हाँ, अब हम आ जाते हैं हरिकेन्स, टाइफून्स, ट्रेड विंड्स। हाँ, ये तो मतलब नोन है। वेजिटेशन देख लेते हैं सबसे पहले। टेम्परेट रीजन के अंदर क्या होता है, दो तरह के वेजिटेशन मिलते हैं। एक तो मतलब डेसिडुअस फॉरेस्ट, दूसरा कॉनिफरस फॉरेस्ट भी मिल सकते हैं। ठीक है, कॉनिफरस फॉरेस्ट के बारे में याद रखना, मैंने उसका टेक्निक बताया था। ये कॉनिफरस सॉफ्टवुड क्यों होता है, कॉनिफरस रीजन वहाँ पे मिट्टी जो होती है वो काफ़ी लीस्ट होती है कॉनिफरस रीजन के अंदर। ठीक है, मिट्टी लीस्ट क्यों होती है, मिट्टी लीस्ट इसलिए होती है क्योंकि जब स्नोफॉल होता है, स्नो का अक्यूमुलेशन हो जाता है, और जब जैसे स्प्रिंग आता है फिर समर आती है, तो जितने भी स्नो है वो मेल्ट हो जाती है। मेल्टिंग से क्या होता है, जो भी मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के अंदर वो सीप हो जाते हैं। जैसे ही वो मेल्ट होती है उस वजह से लीचिंग हो जाती है। लीचिंग होने की वजह से क्या होती है, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो कम हो जाती है। और न्यूट्रिएंट वैल्यू जैसे ही कम होगी, ऑर्गेनिक कंटेंट कम होगा, तो पेड़ भी है जो वो ठीक से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब नहीं करेगा। और अब्जॉर्ब ठीक से नहीं करेगा तो उसकी जो वुड होगी वो कच्ची होगी या फिर सॉफ्ट होगी, हार्ड नहीं होगी। हार्ड वुड का क्या मतलब है कि उसका जो जो भी वुड का जो स्ट्रक्चर होगा, मतलब उसके जो समझ जाओ, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पास पास होंगे, अच्छे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो और सॉफ्ट वुड है तो उसके जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर दूर होंगे, उस वजह से वेजिटेशन सॉफ्ट वुड। ठीक है, कुछ ट्रीज़ के नाम है जैसे वॉलनट, हिकरी, मेपल। मेपल काफ़ी सुना सुना नाम होगा, कनाडा के अंदर मेपल लीव्स होती है। मेपल लीव से मतलब उस काफ़ी सिम्बलाइज़ किया जाता है कनाडा को, उसके फ्लैग में भी मेपल है। ठीक है, उसके अलावा हिकरी, हिकरी नाम पहली बार सुना होगा, हिकरी को याद रखना। ठीक है, फिर मैंने ये ऐसे मतलब लेफ़्ट, मिडल और राइट में इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये मैं यहाँ इसी से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, चाइना टाइप, गल्फ टाइप, नटाल टाइप। पर इतना ज़्यादा कुछ समझने के अंदर रटने वाली चीज़ नहीं, केवल तुम ये याद रख सकती हो कि कौन कौन से जो पेड़ होंगे वो टेम्परेट रीजन के अंदर आएंगे। तो ये आगे वाले लेक्चर्स में भी कवर होगा कि मेपल जो है वो टेम्परेट रीजन का पेड़ है, वॉलनट है वो टेम्परेट रीजन का है, हिकरी HICKORY वो टेम्परेट रीजन का है। इनके नाम एकदम याद मत रखना, बस जस्ट गेट फेमिलियराइज विद देम। ओक हमें पता ही है, हमने ऑलरेडी मेडिटेरेनियन में देख लिया, ओक को कॉक बनाने के लिए यूज़ करते थे। केमीलिया, मगनोलिया, मंगोलिया नहीं मगनोलिया, कैम्फर कपूर वाला। ठीक है, और साउथ अमेरिका के अंदर क्वेब्राको, क्वेब्राको मतलब एग्स ब्रेकर, एग्स ब्रेकर यानी इतनी हार्ड होती है उसकी वुड की एग्स भी टूट जाए, जो कुल्हाड़ी होती है वो। फिर एक है पराना पाइन, उसको पिराना पाइन से याद रखते हो, पिराना, पिराना जो कि अमेजोन रिवर में होती है, पिराना पाइन या पराना पाइन। यरबा मेट, कुछ कुछ जो नए नए नाम होंगे वो तुम्हारे लिए होंगे, केमीलिया, हम सॉरी, मैग्नोलिया, कैम्फर। कैम्फर भी सुना होगा लेकिन ये नहीं पता होगा कि कैम्फर है वो टेम्परेट रीजन का ट्री है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे यूज़ करते हैं ना उसको। तो ये हो गया तुम्हारा कैमिलिया, मैग्नोलिया, कैम्फर। कोएब्राको, कोएब्राको नया नाम होगा डेफिनेटली, पराना पाइन भी नया नाम होगा, यरबा मेट नया नाम होगा, और वॉटल ये भी नया नाम होगा। ठीक है, तो बस ये नाम एक बार याद रख लो, कोएब्राको, पराना पाइन, यरबा मेट और वॉटल। हम अभी पढ़ रहे हैं कौन सा क्लाइमेटिक रीजन, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न क्लाइमेटिक रीजन। ठीक है, 3 डिवीजन है उसके, चाइना, गल्फ, US है, और तीनों ही रीजन की अपनी अपनी कुछ अलग अलग ट्री स्पीशीज़ हैं। ठीक है, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर वाले हैं, ये बिल्कुल नए होंगे, तो इन पे थोड़ा सा मतलब एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्वेब्राको, पराना पाइन, पिराना पाइन, यरबा मेट एंड वॉटल। ओके, अब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला जो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, डिवीजन बना देता हूँ इसे। ठीक है, तो चाइना टाइप के अंदर जो है राइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप है। फिर उसके बाद अगर USA में देखो तो USA के अंदर राइस का प्रोडक्शन है वो कम है, चाइना से तो बहुत कम है। ठीक है, और चाइना को इतना ज़्यादा राइस की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा है राइस का, मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन वहाँ पे राइस ही है। उसी तरह से USA के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेशर नहीं होने के कारण वहाँ पे राइस मेन फूड क्रॉप नहीं है। ठीक है, राइस कम होता है, तो राइस की जगह दूसरी जगह हो, मतलब दूसरी जगह पर नहीं, राइस की जगह पे और क्या उगाते हैं, कॉर्न हो गए। मतलब जो USA के 3 वार्म टेम्परेट रीजन्स के क्रॉप्स हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो कॉर्न हो गया, ये वाला कॉर्न, दूसरा हो गया कॉटन,
कॉटन और टोबैको, ठीक है। तो उनको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। उसी तरह से साउथ अमेरिका के अंदर, नटाल टाइप के अंदर, या साउथ अमेरिका नहीं, नटाल टाइप के अंदर लंबरिंग हो गया, डेयरी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये तो उससे मिलता जुलता है जो हमने पढ़ा था स्टेपी के अंदर, ठीक है। तो पर यहाँ पे थोड़ी लंबरिंग भी होगी, स्टेपी के अंदर बिल्कुल ट्रीलेस होता है ना वो, प्रैक्टिकली ट्रीलेस, पर यहाँ पे थोड़ी लंबरिंग भी होगी, ठीक है। डेयरी भी होगी, एग्रीकल्चर भी होगा। डेयरी और एग्रीकल्चर तो वहाँ से मिलता जुलता है, लंबरिंग एडिशनली हो जाएगी, है ना, क्योंकि थोड़े मतलब पेड़ भी मिलेंगे ऊपर, जो पेड़ लिखे हुए हैं ना, कोई ब्राको, प्राना पाइन, यरबा मेट, ये पेड़ भी मिल जाएंगे, ओके। और हाँ, अब हम आ जाते हैं यूएसए के अंदर। तो कॉर्न है, उसके बाद कॉर्न जो है वो कंजम्पशन के लिए काफ़ी कम यूज़ किया जाता है, ठीक है। मोस्टली जो है या तो वो उसके अंदर चला जाता है, उसके लिए उनका मतलब जो भी कैटल है उनके लिए चला जाता है, ठीक है। तो मैंने रेड में लिखा है मोस्टली फॉर कैटल एंड पिग्स, आई एम सॉरी। ब्लू के अंदर मैंने लिखा है कॉर्न्ड बीफ। कॉर्न्ड बीफ का मतलब जो एक वहाँ पे सिस्टम होता है कि मतलब आपने बहुत बड़े के बड़े खेत में कॉर्न लगा दिया है, और जो सूअर होते हैं और जो गायें होती है उनको केवल उसे खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो पूरे के पूरे वो खेत होते हैं, वो खेत के खेत खा जाते हैं, उसका मतलब हार्वेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो इट इज सेड दैट द एनिमल्स हॉग द फार्म्स, ठीक है। तो कॉर्न बीफ और स्टेपल कंजम्पशन नहीं होता है वहाँ का, ठीक है। और मैंने ब्लैक में लिखा है कि जो कॉर्न है वो अमेरिका से आया है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। कॉर्न हो गया, टोबैको हो गया, ये भी साउथ अमेरिका से है। हमने कुछ क्रॉप्स पढ़े थे मिडीवल हिस्ट्री के अंदर, जैसे कि पोटैटो, टोमेटो, चिली, ठीक है, ये कॉर्न, उसके अलावा टोबैको, है ना, ये सब न्यू वर्ल्ड से आए हैं। ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड होता है ना, तो ये सारे न्यू वर्ल्ड से आए हैं, मतलब जो बाद जिनकी बाद में डिस्कवरी हुई थी। टोबैको हो गया, उसके अलावा अभी क्या बोला, कॉर्न हो गया, चिली हो गया, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, ये सब न्यू वर्ल्ड से आए हैं, ये याद रखना, ठीक है। आगे का डिस्कशन थोड़ा सा बाद में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।